स्वसंवेद्य उपनिषद, स्व आत्म तत्व का संवेद्य अनुभव प्राप्त करना इस उपनिषद का प्रयोजन है। इसमें एक ही मंत्र 4 प्रखंडों में विभक्त है। पहले प्रखंड में प्राणियों की उपमा जल बुदबुद से दी गई है और कहा गया है जैसे जल का बुदबुद जल में विलीन होकर जल के साथ एकाकार हो जाता है, उसी प्रकार प्राणियों का समूह अमृत सागर स्वरूप परब्रह्म में विलीन हो जाता है। परंतु ऐसी स्थिति ज्ञान प्राप्ति के बाद ही संभव होती है। अधिकांशतया तो प्राणी अज्ञान से ही आवृत होते हैं। दूसरे प्रखंड में बताया गया है कि सभी काल कर्मात्मक और स्वभावात्मक होते हैं। यथार्थ में पाप पुण्य अच्छा बुरा कोई नहीं होता, केवल मत अर्थात आत्म तत्व की निष्ठा की ही यथार्थता है। इसमें परिनिष्ठित व्यक्ति के लिए मोक्ष और नरक आदि कुछ भी नहीं होता। तीसरे प्रखंड में तत्व ज्ञान को गुहा में प्रविष्ट बताते हुए कहा गया है कि सामान्य जनों को इस मार्ग में प्रवृत्ति ही नहीं हो पाती। साकार उपासना प्रधान लोग अज्ञान में भटकते रहते हैं। तत्वज्ञानी को ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा कुत्ते गधे बिल्ली में चैतन्य तत्व की दृष्टि से कोई अंतर प्रतीत नहीं होता। अंतिम चतुर्थ प्रखंड में सभी को आत्म तत्व संपन्न मानकर सबकी सेवा करने का मर्म समझाया गया है। अंत में गुरु की महत्ता बताते हुए कहा गया है कि सब कुछ गुरु की कृपा से ही जाना जा सकता है, उनसे बढ़कर कोई भी नहीं। यह तथ्य जानने वाला ही जीवन मुक्त हो पाता है। ओम सर्वेशाम प्राणि बुद्बुदानाम निरंजना व्यक्तामृत निधि विलय विलासः स्थितिर्विजृंभते तेषामेव पुनर्भवनम नो इहास्ति से यथा मृत्पिंडे घटानाम तंतोपटानाम तथैवेति भवति वस्तुतो नोपादानमत एव नोपादेयमत एव न निमित्तमत एव न विद्या न पुराणम नो वेदा नेतिहास इति न जगदिति न ब्रह्मा नो विष्णु नाथ रुद्रो नेश्वरो न बिंदु नो कलेति अग्रे मध्यवसाने सर्वम यथावस्थितम यथावस्थित ज्ञानम तेषाम नो भवत्यागम पुराणेतिहास धर्मशास्त्रेषु धृताभिमानास्ते यत्तानि तु मुग्धतर मुनिशब्दवाच्यः जीव बुद्बुदैः रचितानीति भवन्ति तत्र प्रामाण्यम तादृशानामेव तत्त्वज्ञानेनावृताः सयत्नेन गर्भास्तद्प्ये श्लोको भवति तदत्र लोको भवति। ओम प्राणिस्वरूप बुलबुलों अर्थात पानी के बुलबुलों का निर्झन और अव्यक्त अमृत के सागर पर ब्रह्म में विलीन हो जाने की स्थिति प्रकट और सत्य है। यह अवश्य ही होती है। ब्रह्मलीन हो जाने वालों का पुनरागमन नहीं होता। उनकी स्थिति मृत्तिका पिंड में कुंभ की तरह और धागों में कपड़े की तरह हो जाती है। वस्तुतः वह न उपादान है, न उपादेय और न निमित्त ही है। वह विद्या पुराण वेद इतिहास भी नहीं है। न जगत है, न ब्रह्मा, न विष्णु, न रुद्र, न ईश्वर, न बिंदु और न कला ही है। आगे अर्थात आदि मध्य और अंत में उन सबको अर्थात प्राणियों को यथावस्थित ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वे आगम पुराण इतिहास एवं धर्मशास्त्रों में अभिमान धारण करने वाले होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वे जीव मुनि द्वारा उच्चरित किए गए श्रेष्ठ वचनों रूपी बुद्बुदां द्वारा विनिर्मित होते हैं। वहां उस संदर्भ में वैसों की ही प्रामाणिकता मान्य होती है। वे तो अज्ञान से आवृत हैं। बहुत प्रयत्न करने पर कुछ ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। फिर भी यह उक्ति प्रसिद्ध है कि वे सब जीव अज्ञान युक्त हैं, मुग्धतर हैं। अर्थात यहां उस अज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं है और उस यथावस्थित ज्ञान से भी कोई प्रयोजन नहीं है। जिसका अस्तित्व है उसका है, जिसका अस्तित्व नहीं है उसका नहीं है। ये सभी काल कर्मात्मक और स्वभावात्मक हैं, पुण्य और पाप भी नहीं है। अतएव सुमेरु स्वर्ण दाता गोदाता अथवा गोहंता ब्राह्मणहंता सुरापाई डाकू चोर गुरु महान पापनिष्ठ तथा सर्वपापनिष्ठ ये सभी एक ही समान हैं। उनके लिए न गौ है, न ब्राह्मण है, न शराब पीने वाला है, न डाकू है, न चोर है, न बड़े पाप हैं, न छोटे पाप हैं। उनके लिए तो उनका मत सर्वोपरि है, क्योंकि मत में ही उनकी निष्ठा है। मोक्ष और नरक भी उनके लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। तत्व ज्ञान को गुहा में प्रविष्ट कहा गया है। अज्ञानियों द्वारा किए गए ज्ञान हेतु अपनाए गए मार्ग को श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि वे अभिमान सहित उस मार्ग पर चलते हैं। वे पुष्पित अर्थात मुग्ध वचनों के द्वारा मोहित हो जाते हैं। जिस प्रकार माताएं बच्चों को दवा खिलाते समय अपथ्य गुड़ आदि मिलाकर
उन्हें दवा खिलाती हैं, अर्थात अपथ्य गुड़ का प्रलोभन देकर औषधि खिला देती हैं। उसी प्रकार अनेक देवों की उपासना, गुरुओं के प्रति निष्ठा, तीर्थ सेवन और विभिन्न सत्कर्म करने वाले भी इन्हें अर्थात देवों आदि को ठगते हैं, अर्थात उनके उपर्युक्त कर्मों के पीछे भी उनकी यही इच्छा रहती है कि हमारी सद्गति हो। कुछ लोग हम वैदिक हैं ऐसा कहते हैं, अन्य लोग ऐसा नहीं कहते। कुछ अपने को समस्त शास्त्रों का ज्ञाता कहते हैं, कुछ अपने को देव अनुग्रहवान कहते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम स्वप्न में अपने उपास्य देवता द्वारा बताई गई बात बता देते हैं, जैसे लोग चोरी का सामान मिलने आदि के विषय में बता देते हैं। कुछ लोग अपने को देवता बताते हैं। कुछ कहते हैं कि हम भगवान विष्णु रूपी कमल पर गुंजार करने वाले भ्रमर अर्थात वैष्णव हैं। कुछ परम भक्त होने की प्रसन्नता में नृत्य करें तो करें, कुछ मूर्ख जन अपने को परम भक्त बताते हुए रोते हैं और पतित होते हैं। जो भी इस प्रकार के हैं वे प्रायः सभी अज्ञानी हैं। जो ज्ञानी हैं और जो तत्व ज्ञानी हैं उनमें परस्पर कौन वरिष्ठ विशेष है, अर्थात कोई नहीं। किन्हीं का किन्हीं से केवल मत में ही भेद दृष्टिगोचर होता है। यह सर्वमान्य मत है कि जहां ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर जाते हैं वहीं कुत्ते, गधे, बिल्लियां और कृमि भी जाते हैं। यह भी सर्वमान्य है कि कुत्ते, गधे, बिल्लियां और कृमि न उत्तम है, न मध्यम है और न नीच है। सबका सृष्टि में अपना अपना उपयुक्त स्थान है। इस श्लोक का यही अर्थ हुआ। न तच्छब्दः न किंशब्दः न सर्वे शब्दाः न माता न पिता न बंधुः न भार्या न पुत्रो न मिलम नो सर्वे तथापि साधकैरात्मस्वरूपम वेदितुमिच्छद्भिर्जीवन मुमुक्षुभिः सन्तः सेव्याः। भार्या पुत्रो गृहम धनम सर्वतेभ्यो देवम कर्माद्वैतम न कार्य भावाद्वैतम तु कार्य निश्चयेन सर्वाद्वैतम कर्तव्यम गुरोद्वैतम वश्यम कार्यम यथो न तस्मादन्यत् येन सर्वमिदं प्रकाशितम कोन्यः तस्मात् परः स जीवन मुक्तो भवति स जीवन मुक्तो भवति य एवं वेद य एवं वेद। इसलिए न तत् शब्द है न किम शब्द है अर्थात प्रश्न और उत्तर कुछ नहीं है, और न सभी शब्द अर्थात अन्य कोई शब्द हैं, न माता न पिता न बंधु न पत्नी न पुत्र न मित्र और अन्य सब भी नहीं हैं। तो भी साधकों को आत्मस्वरूप को समझने की आकांक्षा से और जीवन मुक्त होने की आकांक्षा से संत सेवा करनी चाहिए। स्त्री, पुत्र, धन, गृह सब कुछ उन्हें अर्पित कर देना चाहिए, अर्थात उनके निमित्त उनका मोह छोड़ देना चाहिए। कर्माद्वैत नहीं भावाद्वैत करना चाहिए। निश्चित ही सर्वाद्वैत करना चाहिए। गुरु में द्वैत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उनसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। उनके द्वारा ही संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है, अर्थात गुरु की कृपा से ही सब कुछ जाना जाता है। उनसे बढ़कर अन्य कौन है, अर्थात कोई नहीं। जो इस तथ्य को सम्यक रूप से जानता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। इति स्वसंवेद्योपनिषद समाप्ता। ओम शांति विश्वम।